ओम शांति। आपको ये बात पता होगा कि ये जो वीडियो है, वीडियो नंबर 7 है, ये वीडियो नंबर 6 का ही शेष हिस्सा है। यदि आपने वीडियो नंबर 6 नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो में जो बात बताई गई है उसी से ये वीडियो रिलेटेड है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आपको सही तरह से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो नंबर 6 में हमने जहाँ पर छोड़ा था उसमें हमने ये बात की थी कि अगर मेरे मन में कोई ऐसी बात चल रही है, कोई ऐसे संकल्प चल रहे हैं जो मेरे काम के नहीं हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो मतलब मेरे मन में वेस्ट चल रहा है, मतलब नकारात्मक की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम किस प्रकार मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे हम अपने मन में संकल्प कर सकते हैं शांति में बैठ के, और राजयोगा मेडिटेशन की जो तीसरी स्टेज है उसका अभ्यास हम कर सकते हैं। तो ये आप सबको हमको पता ही है कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मेडिटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि यदि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो ये जो हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो से अगर देखते हुए हम आएंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी बातें मेडिटेशन के बारे में जान सकते हैं और राजयोगा मेडिटेशन हम सीख सकते हैं, जिसका लिंक पूरी प्लेलिस्ट का अब तक जो हमारी जितनी वीडियो हुई हैं उनकी एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं और राजयोगा मेडिटेशन सीख सकते हैं और इस टेक्निक का लाभ उठा सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि यदि हमारे मन में वेस्ट थॉट चल रहे हैं, कोई व्यर्थ बात चल रही है, तो उस केस में हम कैसे मेडिटेशन करते हैं, कैसे स्वयं से बातें करते हैं और कौन कौन से संकल्प हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है और एक ऐसी जगह बैठना है जहाँ पर थोड़ी सी शांति हो। और हम कैसे बैठे हैं ये हम देख चुके हैं कि राजयोगा मेडिटेशन में हमारे बैठने की पोजीशन क्या होती है। हम कैसे भी बैठ सकते हैं, बस हमारा शरीर जो है कंफर्ट में होना चाहिए, आराम में होना चाहिए। शांति में बैठ जाएं। और हमें अपने आप से बातें करनी है, क्योंकि इस समय हम अपने साथ एक संबंध बनाने जा रहे हैं। हम अपने साथ एक सकारात्मक बातें करने जा रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने वीडियो नंबर 6 में देखा, हम अपने आप को समझाने जा रहे हैं। तो हमें स्वयं से बातें करनी है और हमें संकल्प करना है। अब हमें पता चल चुका है जो दूसरी स्टेज है कि मेरे मन में कोई व्यर्थ बात चल रही है। तो शांति में बैठ के मैं सबसे पहला संकल्प क्या करूँगा, मैं इस बात के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं इस बात के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। ये बात तो मेरे किसी काम की नहीं है। ये बात तो मेरे किसी काम की नहीं है। माना हम स्वयं को कह रहे हैं कि ये बात तो मेरे काम की नहीं है, मैं इसके ऊपर क्यों सोच रहा हूँ। फिर मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। फिर मैं इसके बारे में
क्यों सोच रहा हूँ। मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है। हम खुद को समझा रहे हैं, मुझे व्यर्थ वेस्ट नहीं सोचना है, वेस्ट थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं। हम खुद से बातें कर रहे हैं, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। खुद को हम रिमाइंड करा रहे हैं, मेरी एनर्जी, थॉट एनर्जी वेस्ट हो रही है। मन की शक्ति व्यर्थ जा रही है। मन की शक्ति व्यर्थ जा रही है। मुझे इसके ऊपर नहीं सोचना है। खुद को बोलें, मुझे इसके ऊपर नहीं सोचना है। मुझे तो बस काम की बातें ही सोचनी हैं। मुझे तो बस काम की बातें ही सोचनी है। सिर्फ उन बातों पर ही चिंतन करना है जो मेरे लिए ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। मुझे सिर्फ उन बातों के ऊपर ही सोचना है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। फिर हम अपने आप को कहते हैं, ये बात तो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस रखती ही नहीं। ये बात तो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस रखती ही नहीं। अपने आप को प्यार से समझाएं कि ये बात मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। बिना महत्व की बात पर सोचने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। बिना महत्व की बात पर सोचने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। उल्टा मेरी शक्ति ही वेस्ट जा रही है। कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, मन की शक्ति वेस्ट जा रही है, थॉट एनर्जी लीक हो रही है। अपने आप को समझाएं, मेरी संकल्प शक्ति बहुत मूल्यवान है। माई थॉट एनर्जी इज वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल। अपनी थॉट एनर्जी की इम्पोर्टेंस अपने आप को रिमाइंड दिलाएं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते हम। मेरा एक एक थॉट मोस्ट वैल्यूएबल है। माई ईच एंड एवरी थॉट इज मोस्ट वैल्यूएबल। मुझे एक एक संकल्प ध्यान से करना है। मुझे एक एक संकल्प
बहुत अटेंशन देकर करना है, क्योंकि जो हम एक एक बात मन में सोचते हैं, एक एक संकल्प हम करते हैं, वो हमारी संकल्प शक्ति ही तो है। तो हमें एक एक संकल्प को ध्यान से खर्च करना है, ऐसा हम अपने आप को समझाते हैं। मुझे अपनी संकल्प शक्ति बचानी है। मुझे अपनी थॉट एनर्जी सेव करनी है, वेस्ट नहीं करनी। मुझे सिर्फ समर्थ बातों पर ही सोचना है। समर्थ बातें कौन सी होती हैं? माना समर्थ व्यर्थ का अपोजिट है। व्यर्थ माना ऐसी बातें जो मेरे काम की नहीं, समर्थ जो मेरे लिए बेनिफिशियल हैं, जो मेरे लिए लाभदायक हैं। तो मुझे सिर्फ ऐसी बातों के ऊपर ही सोचना है जो समर्थ हैं, इम्पोर्टेंट हैं, बेनिफिशियल हैं मेरे लिए। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। ऐसा करने में, किसी व्यर्थ बात के ऊपर चिंतन करने में हमारा क्या लॉस हो रहा है? टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। मेरा टाइम बहुत कीमती है, मेरा समय बहुत कीमती है। ऐसे ही व्यर्थ सोचने में अपना टाइम नहीं लगाना। मुझे खुशी देने वाले और सुख देने वाले संकल्पों की ही रचना करनी है। मेरा हर संकल्प कैसा होगा? खुशी देने वाला होगा, मुझे अच्छा फील कराने वाला होगा और मुझे सुख देने वाला होगा। फिर हम स्वयं से मतलब लास्ट में एक बात कहेंगे, अपने आप को डायरेक्शन देंगे। चलो कुछ काम का सोचते हैं। जैसे हमारे घर में कोई परेशान होता है तो उससे कहते हैं ना, चल छोड़ो और कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, चलो इस बात को छोड़ दो। तो हमें अपने आप से कहना है कि चलो कुछ काम का सोचते हैं, जाने दो इस बात को, है ना। माना तो इस तरह हमने देखो इतने विचार देखे। तो ये सारी बातें कौन सी बातें हैं? ये वही बातें हैं जब हम दूसरों को समझाते हैं। हम जब दूसरों को समझाते हैं तो कितनी बातें हमारे अंदर निकलती हैं, अच्छी अच्छी बातें। दूसरे को हम कितनी अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं। वही काम हम मेडिटेशन में बैठ के करते हैं। तो ये सारी बातें जो हमने देखी, ये जो संकल्प हमने शांति में बैठ के किए, अपने आप से बातें की, तो ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने मतलब अपनी तरफ से बनाए। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी ने कुछ लाइनें लिख दी, है ना, कमेंट्री की लाइनें लिख दी, हम उनको ही ऐसे के ऐसे ही मतलब याद कर लें और लाइन टू लाइन उनको रिवाइज करें। ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती है। बस हमें इसका मैकेनिज़्म समझना होता है कि मेडिटेशन का मैकेनिज़्म क्या है। अपने साथ एक प्यार वाला रिश्ता बना के रखना, है ना। हम अपने साथ संकल्प करते हैं कि मुझे है ना अपने साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता बनाना है, मुझे अपने आप को सुख देना है। और सुख कब मिलेगा? जब मैं अच्छे अच्छे संकल्पों की रचना पूरे दिन करूँगा, क्योंकि अच्छे संकल्प अच्छा फील कराते हैं। तो हमें ये अपने साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाना है, अच्छे संकल्पों की रचना करनी है। और इस तरह हमने देखा कि अगर कोई व्यर्थ बात चल रही है तो प्यार से शांति में बैठ के जैसे हम दूसरों को समझाते हैं वैसे ही हमें खुद को समझाना है।
तो ये जो बातें हमने देखी, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ही बोलें, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं हम। अपनी तरफ से भी अच्छी अच्छी बातें ही तो सोचनी हैं, अपने आप को प्यार से समझाना ही तो है। जैसे हम दूसरों को समझा सकते हैं तो सेम प्रोसेस हम अपने साथ भी कर सकते हैं, है ना। समझाना हमें आता है, बस मेडिटेशन का मतलब क्या है कि हमें ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान रखना है। ऐसे ही उसको खुला नहीं छोड़ देना कि वो कहीं जा रहा है, कुछ भी सोच रहा है, काम का है चाहे नकारात्मक है, ऐसे नहीं, उसके ऊपर ध्यान से उसको चलाना है। ये चीज़ हम सीखते हैं। तो आप देखेंगे जब आप ये मेडिटेशन करेंगे शांति में बैठ के, तो आपका मन है ना शांत हो जाएगा। वो जो बात आपके मन में घूम रही थी वो मतलब बंद हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि यदि आपने अभी मतलब स्टार्ट ही किया है, मेडिटेशन सीखना स्टार्ट ही किया है, मान लो, है ना, आपने कुछ शुरुआत ही की है, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप जैसे 10 मिनट शांति में बैठेंगे और ऐसे ऐसे अपने आप बातें करेंगे अपने आप से, तो आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा बाद फिर आप कोई काम करने लग जाओगे तो वो बातें दोबारा से याद आने लग जाएंगी, क्योंकि अभी हम पावरफुल इतने बने नहीं हैं, हमारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस इतनी हुई नहीं है। होता क्या है कि जिस व्यक्ति की मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत लंबे समय की हो जाती है, जैसे कि हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं इतने सालों से, तो हम क्या है, हम जब हमारे मन में दिखता है कि कोई बात ऐसी चल रही है जो काम की नहीं है, तो हम जब शांति में बैठ के उसको ख़त्म कर देते हैं तो वो बात दोबारा नहीं आती है, तो बहुत हल्के परसेंटेज में आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये है ना, मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, आपकी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही असरकारक होती जाएगी। यही चीज़ हमने जो पुरानी वीडियो थी उनमें हमने आपसे कहा था कि आपको है ना कुछ समय अपने लिए निकालना है और रोज़ शांति में बैठना है ना। भले आप उसमें जो फर्स्ट स्टेज थी हमने बात की थी कि शांति में बैठ के आप अपने मन को रीड करें, चलते फिरते आप अपने मन को रीड करें। तो अगर आप रोज़ अपने साथ कुछ समय बिताओगे, रोज़ टाइम निकालोगे, मेडिटेशन करोगे, तो धीरे धीरे आपकी परसेंटेज जो इसका इफ़ेक्ट होगा वो बढ़ता जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि मान लो अगर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बाद मेरी अभी तो बात बंद हो गई थी, मेरे मन में जो शोर चल रहा था वो बंद हो गया था, लेकिन आधे घंटे बाद दोबारा अगर आए तो फिर हमें क्या करना है? तो फिर हमें चलते फिरते भी हम ये कर सकते हैं। अगर ये बातें दोबारा हमारे मन में आती हैं तो हमें अपने आप से क्या बोलना है, तो हम अपने आप से एक बात बोलते हैं लास्ट में, चलते फिरते ही बोल सकते हैं। उसमें जो हम खुद के साथ करते हैं और ये बहुत असरकारक होती है ना। तो ये बात हमें अपने आप से बोलनी है कि जैसे कि हम अपना नाम लेके अपने आप को कहते हैं, जैसे मेरा नाम संजय है, तो मैं अपने आप को कहूँगा कि बस भाई संजय अब छोड़ भी दो इसको। जैसे हम दूसरे को कहते हैं कि भाई छोड़ भी दे अब, और कितना इसके ऊपर जो है इसको पकड़ के लेके जाना है आगे तक। तो अपने आप का नाम लेके बोले हैं अपने आप से, चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, मतलब है ना, कि कहीं भी हम जा रहे हैं और हमने देखा कि अभी हम मेडिटेशन करके आए थे लेकिन वही बात बार बार आ रही है, तो अपने आप को बोलें कि भाई छोड़ दे अब इसको, अब कितनी देर तक है ना ऐसे ही रहने का प्रोग्राम है। अपने आप को याद दिलाएं कि छोड़ दे, एनर्जी वेस्ट जा रही है, थॉट एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। अपने आप को कहें कि और कितनी देर इस तरह रहने का प्रोग्राम है, और कितनी देर इस तरह रहने का प्रोग्राम है। माना इसी मतलब जो परेशान करने वाली मन की स्थिति है, इसमें ऐसी परिस्थिति में रहने का, ऐसी स्थिति में रहने का तुम्हारा कितनी देर का और प्रोग्राम है। अब इसे बंद करो, चलो कुछ अच्छा सोचते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी कि जब मेरे मन में कोई ऐसी बात चल रही हो जो वेस्ट है, जो काम की नहीं है, तो उसके ऊपर आप ये मेडिटेशन करके देख सकते हैं, इसको अप्लाई करके देख सकते हैं।
और इसमें जो बातें हमने बताई उन संकल्पों को भी कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं होता कि जैसे ये हमने संकल्प करे बिल्कुल लाइन वाइज हों, है ना, आगे पीछे भी हो सकते हैं और हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मात्र थे। मेन बात है हमें अपने मन के ऊपर काम करना है, अपनी खुशी के लिए काम करना है भाई। ऐसे ही नहीं कि मन है ना जो सोच रहा है सोचने दो, जा रहा है जाने दो, है ना, तो उसमें क्या होगा, लॉस हमारा ही है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हमारा ही मूड ख़राब रहने वाला है। तो जब आप शांति में बैठ के अपने मन की दिशा को चेंज कर देंगे तो थॉट की क्वालिटी चेंज होते ही हमारी जो है फीलिंग है ना चेंज हो जाएगी, है ना। फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा और ना किसी बाहरी साधन का हमें उसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप मैं कर सकते हैं और इस श्रृंखला के साथ जुड़कर आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो आगे अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम अन्य कोई परिस्थिति लेंगे जो हमारे मन की जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कि हम चिंता कर रहे हैं किसी बात को लेके, है ना, किसी की तरफ से हमारी तरफ नेगेटिव एनर्जी आ रही है, या हम किसी काम में सफल नहीं हुए हैं, या मतलब बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, या कोई पास्ट की बात है जो हमें बार बार याद आ रही है, हमें दुख दे रही है, या हमारे रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छे नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो जिनके अंदर हमें अपने मन के ऊपर काम करना होता है, और उनमें अलग अलग तरह के हमें अपने आप से बातें करनी होती हैं, सकारात्मक संकल्प करने होते हैं। तो हम 1 बाय 1 सभी सिचुएशंस को लेने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में। जैसे कि आज हमने व्यर्थ संकल्प अगर चले, व्यर्थ बात चले, उसके टॉपिक को लिया। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अन्य स्थिति लेंगे, परिस्थिति के बारे में बात करेंगे, और उसके आधार पे कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें कैसे थॉट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे स्वयं से बातें कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो आप इस श्रृंखला से जुड़े रहें और राजयोग मेडिटेशन सीखें और इसका लाभ लें। यही हमारी शुभ भावना है, शुभकामना है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।